देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रामायण में भगवान शिव की आराधना करने के बाद मेघनाद के माध्यम से पातालकोट जाने का उल्लेख किया गया है। ये वही पातालकोट बताया जा रहा है। पातालकोट छिंदवाड़ा जिले से 78 किलोमीटर की दूरी पर है और तामिया पंचायत से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि बैतूल जिले के सारनी से पातालकोट की दूरी 121 किलोमीटर है। 4 पंचायत के अंतर्गत 12 गाँव पातालकोट के अंतर्गत आते हैं। इस पातालकोट में औषधियों के अलावा पर्यटन के लिए लोग दूर दूर से भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 12 गांव में 2500 की लगभग आबादी है और 12 गांव में आदिवासी और भारतीय समाज के लोग निवास करते हैं। इस संपूर्ण पर्वत श्रृंखला 69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूधिया नदी पातालकोट में ही आती है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर साल में एक बार ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। ज्यादातर गांव में दोपहर 3 बजे के बाद सूर्य की रोशनी पड़ती है। आधुनिक कल्चर से अभी भी पातालकोट के आदिवासी कोसों दूर हैं। दिसंबर महीने में यहाँ पर शासन के माध्यम से कई कार्यक्रम के आयोजन होते हैं और ये आयोजन लगभग सप्ताह भर चलता है। देखिए, पातालकोट जो फैला हुआ है वो 79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 79 वर्ग किलोमीटर में काफ़ी सारे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पे बसे हुए जो गांव हैं उनकी संख्या 12 है। अलग अलग जगह से अलग अलग डायरेक्शन से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है पातालकोट में, और 3 पंचायतें पातालकोट में हैं। ये जो गांव आते हैं वो गांव के नाम क्या है जो 12 गांव आते हैं इसमें? सर, 12 गांव जो है उसमें शुरुआती जो गांव है उसमें चिमटीपुर, रातेड़ और कारेआम एक मार्ग से हम जहाँ पे आते हैं वहाँ। उसी से लगा हुआ एक गांव है दोरिया पाठा, जज्जर गुज्जर डोंगरी, सूखा भंड, हारमऊ, घाना कोड़िया, पलानी गेलडुब्बा, झिरन, ढोलनी, मालनी, सेरा, पचगोल, हर्रा कछार, खमारपुर, जड़, मादल, ये गांव वहाँ पे आते हैं। जो उसके बाद जो तामिया से हम उस जब पचमढ़ी की ओर जाते हैं तो उस डायरेक्शन से भी हम वहाँ 2 गांव देखते हैं, गुड़ी छतरी और घटलिंगा। सामाजिक सरोकार को लेकर आपके माध्यम से रचनात्मक कार्य किया जा रहा है, लेकिन टूरिज्म में आपको प्रशासन की तरफ से कैसी मददें मिलती है? देखिए, प्रशासन भी जिले लेवल से अपना काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल एक मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, हर जिले में गठन किया है, तो उसमें समय समय पे कुछ सीमित गतिविधियां होती हैं और अभी बहुत कुछ टूरिज़्म को लेके प्रमुखता से बहुत सारे काम अभी नहीं किए गए हैं और उनमें अभी आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे टूरिज़्म की नीड बढ़ेगी, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो उनकी पूर्ति भी होगी। यहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट को औषधियों के लिए माना जाता है। जी। तो इसमें जो पातालकोट जो है जो 12 गांव हैं, तो इसमें यहाँ पर कौन कौन से ऐसी दुर्लभ औषधियाँ मिलती है जिससे गंभीर बीमारियों को उपचार बड़ी आसानी से हो सकता है? देखिए, औषधियाँ वनौषधियाँ तो बहुत सारी हैं यहाँ पे और यहाँ के पारंपरिक जानकार लोग भी बहुत सारी वनौषधियों को निकालना जानते हैं और उनके दोहन करके वो ऊपर भी लेके आते हैं और बहुत सारी मेडिसिन यहाँ से बनती हैं। लेकिन इसमें मेरा बहुत ज़्यादा जो जानकारियाँ बहुत सीमित हैं। थोड़े बहुत के बारे में मुझे मालूम है कि यहाँ केवकंद अच्छा होता है जो कि आपका जोड़ों के दर्द के लिए काम आता है। सतावर है, यहाँ पे मूसली होती है, सफ़ेद मूसली होती है, काली मूसली होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जिनकी दवाइयों का होता है। सबसे अच्छी बात है कि जो हड्डी जोड़ने के लिए जो हरजुड़ी वगैरह होती है वो यहाँ पे होती है। बहुत प्रकार के कंद यहाँ होते हैं। शारीरिक जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनको तो यहाँ ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ मानसिक रोग की भी कुछ बीमारियों के लिए यहाँ पे कुछ पारंपरिक इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता है। आदिवासियों की संस्कृति को बचाकर जी, टूरिज्म को बढ़ावा देना ये आपके लिए एक चुनौती सा काम नहीं लगता है? चुनौती तो है सर। हमने उस परंपरा को चुना है जो, या उस कार्य को चुना है जो बिल्कुल लोग करना नहीं चाह रहे हैं। लोग मॉडर्न नए युग की तरफ भागना चाह रहे हैं। सभी चीज़ें चल रही है, हम परंपरागत चीज़ों को बचाना चाह रहे हैं, उनको सहेजना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती हैं। लोगों को कई बार लगता है कि विकास के कार्यों को रोका जा रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है, विकास हम सहेजने के साथ करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप पर्यटन के कार्य में लंबे समय से जुड़े हैं, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पश्चिमी सभ्यता या विकास की जो बयार है जी। वो इन परंपरागत संस्कृति में रहने वाले आदिवासियों के ऊपर भी घर करता जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके की सूचना प्रौद्योगिकी का इतना विकास हुआ है, एजुकेशन का भी जो हुआ है, और जो अब दुनिया जो है वो सिमट के आ गई है। हमारे पास में घर बैठे हर प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, मनोरंजन के साधन हो गए, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पे आकर्षण तो होता है। और पश्चिमी सभ्यता आकर्षित करने वाली है, तभी वो पूरे विश्व में इस तरीके से अपने आप को फैला पाई है। ऐसी तो स्थिति में यहाँ भी उसको देखा जा रहा है और लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं निश्चित तौर पे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के कल्चरों को बचाने के लिए प्रशासन या आप लोगों की जो संस्था है उनके माध्यम से कोई ऐसा सामाजिक सरोकार? देखिए, हमने थोड़ा सा रास्ता अलग तरीके से चुना है। शासन, प्रशासन, सरकारें अपने तरीके से हमेशा से प्रयास करती आई हैं। उनके पास में अपने अपने जो संसाधन हैं, विभाग हैं, वो सब तरीके से बहुत सारे काम करते आते हैं। हमने भी अपना एक रास्ता चुना है जो कि उनसे अलग है। हमने उसको टूरिज़्म से ही जोड़ दिया। हम सबसे अच्छा आकर्षण है, आय का स्रोत है पर्यटन, और उसको हमने उससे जोड़ दिया कि उसका हमने मेन अट्रैक्शन बना दिया। सब कोई भी चीज़ जो है, हमने देखा है कि लोग पश्चिमी सभ्यता पे आकर्षित हो रहे हैं, तो हमने उसका भी एक चीज़ निकाल दिया कि हम परंपरागत चीज़ों को आकर्षित करें। तो परंपरागत चीज़ों को उसमें आकर्षण पैदा करने का प्रयास हम दिनों दिन करते हैं। खान पान का, रहन सहन का, बहुत सारी चीज़ों का हम पर्यटन से जोड़ के काम कर रहे हैं। तो हमने जो इसको एक मॉडल दिया है संरक्षण का, संरक्षण के साथ हम कैसे विकास करें, हमारा आय का, हमारे सामाजिक परिवेश का और हमारी स्किल का, वो हमने इसमें किया है। पातालकोट की रसोई उसका एक अच्छा उदाहरण है, एक सक्सेस मॉडल है जो अभी तक पिछले कई सालों से जो काम कर रही है और एक अच्छा मॉडल बनाना चाह रही है। 5 स्टार होटल के लोग भी अप्रोच करते हैं इस खान पान को और अच्छे से वैल्यू एडिशन